वेलकम टू वी मार्क्स क्लासेस। आप लोग का फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो इसमें हम लोगों ने दो वीडियो देखे और उसमें आज हम लोग आप थर्ड लेक्चर में देखेंगे कि कुछ न्यू रूल्स, कुछ न्यू चेंजिंग, क्या क्या चेंजिंग होंगे उस चीज़ को देखेंगे। आज देखते हैं कि यदि आपका, हम लोग पास्ट वाला पढ़ रहे थे, यदि आपका रिपोर्टेड जो वर्ब है, रिपोर्टेड वर्ब का मतलब हो गया जैसे हम लोग बोल रहे थे ही सेड दैट, यदि ये वर्ब आपका यदि पास्ट में हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, ये सब जितने सारे वर्ड इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच में रहेगा। इस चीज़ का चेंजिंग करते हैं। आपका रिपोर्टेड स्पीच में क्या लिखा रहेगा, दिस लिखा रहेगा। फिर आप जब इनडायरेक्ट में उसको बनाओगे तो दिस का दैट में चेंजिंग होता है। यस्टरडे का प्रीवियस डे या द डे बिफोर चेंजिंग होता में चेंज करते हैं। टू नाइट का दैट नाइट, और नेक्स्ट वीक का फॉलोइंग वीक, हैंड्स देंस, हीदर का दीदर में, और फिर दिस का दैट, दिस दोज, नाउ देन, एगो बिफोर, टुडे दैट डे, टुमारो का नेक्स्ट डे या फिर फॉलोइंग डे लिखते हैं। इसका नेक्स्ट डे भी होता है और फॉलोइंग डे भी होता है, ये दोनों ही होता है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर लिखा रहता है ये आपका पास्ट में होना चाहिए, और आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है यानी कि ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर, ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर आपका ये लिखा रहेगा, ये सब जितना भी लिखा हुआ इधर वाले, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच में लिखा रहेगा, ठीक है। और जब आप उसको इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो इनडायरेक्ट में चेंज करने के बाद दिस इसमें चेंज हो जाता है। ये चीज़ आप इसमें ध्यान रखोगे। तो देखते हैं कि इसमें हम लोग चेंजिंग कैसे करेंगे। तो आपको भी बता दें कि दिस दैट में चेंजिंग होता है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये रिपोर्टेड वर्ब जो है, सबसे पहले इसको ध्यान रखिए। यदि ये पास्ट में होगा तभी चेंज करेंगे, यदि ये प्रेजेंट में होगा तो फिर चेंज नहीं करेंगे, हियर का हियर ही रह जाएगा। तो ये आपका डायरेक्ट में लिखा हुआ है। जब इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो इसको तो लिखेंगे यहाँ पर ही टोल्ड, इसको सेड का टोल्ड में लिख दिया, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा तो यहाँ पर दैट का यूज़ करते थे। फिर एवरीबडी था तो एवरीबडी के लिए एवरीबडी लिख दिया, क्योंकि थर्ड पर्सन कोई चेंज नहीं करते थे, एवरीबडी। उसके बाद देखिए यहाँ ईज था तो ईज है, यहाँ पर ये पास्ट था तो ये बिल्कुल चेंज हो जाता पास्ट में, ईज का वाज में चेंजिंग होता है। अब देखिए अभी बताए थे कि ये यदि पास्ट में होता है तो हियर किस में चेंज होगा, आपका जो हियर था, हियर का देयर में, वो मिटा दिए हम, ठीक है। उसको आप देख लीजिए, लिख लीजिएगा, नोट भी कर लीजिएगा। तो हियर का किस में चेंज होगा, यहाँ पर देयर में, ठीक है। तो सेम उसी तरह इसमें भी देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है क्या, ही सेड कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, आई मे गो टू अ फिल्म टुमारो। तो इसमें देखिए इसमें भी लिखा हुआ टुमारो, और ये क्या है, आपका रिपोर्टेड वर्ब जो है ये आपका पास्ट में है। तो जब ये पास्ट में रहेगा तो ये टुमारो का फिर चेंजिंग करेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा, राम सेड का सेड भी लिख सकते हैं या फिर टोल्ड में चेंज कर देंगे इसको, राम टोल्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, यहाँ पर दैट का यूज़ करेंगे। उसके बाद क्या था, ये फर्स्ट पर्सन था, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार से चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार से। तो आई के जगह पर आप क्या लिखेंगे, ही, और इसके बाद मे का किस में चेंज करेंगे, माइट, ही माइट। उसके बाद यहाँ है गो टू अ फिल्म। अब देखिए टुमारो का किस में चेंज करते थे, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए टुमारो का किस में, द नेक्स्ट डे या फिर फॉलोइंग डे में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट डे लिख दीजिए, द फिल्म नेक्स्ट, द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे। तो ये आप इस सबको चेंज कर सकते हैं। एक और है आपके पास क्वेश्चन कि ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, फिर आई सॉ हर यस्टरडे। फिर देखेंगे कि ये पास्ट में है नहीं, फिर से बोल रहे हैं, ये बार बार ध्यान रखिए कि इसको देखिएगा, ये पास्ट में है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ही सेड दैट। अब देखिए यहाँ भी फर्स्ट पर्सन था, ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंजिंग होता है। तो आई के जगह पर यहाँ क्या लिखेंगे, ही। उसके बाद देखिए ये आपका था V2 के फॉर्म में। जब V2 के फॉर्म में होगा तब वो किस में चेंज होता था, पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ हो जाएगा ही हैड सॉ का सीन, उसका थर्ड पर्सन कोई चेंजिंग नहीं। उसके बाद यस्टरडे था, यस्टरडे का क्या लिखते थे, द डे बिफोर। तो यस्टरडे को लिखेंगे हम लोग द डे
बिफोर। ठीक है, तो देखें कि इसमें लिखा हुआ ही सेड आई सॉ हर यस्टरडे, तो इसमें क्या लिखेंगे, ही सेड दैट, इसका तो चेंज किया, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट हो जाए, ही लिखेंगे यहाँ पर। फिर ये पास्ट इंडिफिनिट में था, ये चेंज होगा आपका पास्ट परफेक्ट में। और आपका हर था, देखिए यहाँ पर हियर लिख दिया, यहाँ पर होगा आपका हर, हर। और उसके बाद यस्टरडे को किस में चेंज किया, द डे बिफोर। तो ये जो टेबल लिखाए हैं इसको आप पॉज करके इसको फिर से बढ़िया से कॉपी में नोट कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा कि कौन किस में चेंज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं इसी का नेक्स्ट टाइप में। अब देखते हैं इसमें ये जब भी हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन में आएगा क्या कि इज, एम, आर, वाज, वर, हैड, डू, डज, या फिर कोई मॉडल से स्टार्ट हो। ठीक है, तो यदि इससे डायरेक्ट में, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में इससे यदि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे एक सेंटेंस देखते हैं, इसमें लिखा हुआ ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू दे प्ले हॉकी, तो इसमें किससे स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है लेकिन यहाँ डू से, WH वाला वर्ड नहीं है ये। ठीक है, तो यानी कि हेल्पिंग वर्ब से यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर डू से स्टार्ट किया। तो जब भी ये इस तरह के डायरेक्ट स्पीच में हो तो उसको बनाने के लिए हम लोग इनडायरेक्ट में इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, इस चीज़ को देखते हैं। तो सबसे पहला ही सेड था, देखिए यहाँ पर वो क्वेश्चन पूछ रहा, बता नहीं रहा है, तो ही सेड का क्या लिखेंगे हम लोग, ही आस्क्ड, वह क्वेश्चन पूछा, ही आस्क्ड। उसके बाद दैट का इसमें यूज़ नहीं करना है क्योंकि दो कंजक्शन एक साथ यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, दैट भी यूज़ करेंगे, इफ़ भी यूज़ करेंगे, तो दोनों एक साथ यूज़ नहीं होता। तो इस केस में क्या लिखेंगे हम लोग, इफ़ का यूज़ करते हैं, ही आस्क्ड इफ़। अब देखिए यहाँ पर तो थर्ड पर्सन था, थर्ड पर्सन चेंजिंग नहीं करते हैं, तो इफ़ दे। उसके बाद देखिए ये आपका प्रेजेंट में था ना, प्रेजेंट इंडिफिनिट, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट किस में चेंज होता था, पास्ट इंडिफिनिट में, तो इफ़ दे प्लेड हॉकी था, हॉकी लिख देंगे। तो ये आपका इस तरह बनेगा। बस आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर दैट का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर जब भी ये क्वेश्चन वाला पूछा जाएगा उसमें से आएगा इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैड, डू, डज। ठीक है, कोई मॉडल यानी कि कैन, कुड, मे, माइट जो भी रहे, उससे यदि क्वेश्चन पूछा जाता है उस कंडीशन में इफ़ या वेदर का यूज़ हम लोग करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है इसमें, अब देखिए यहाँ लिखा द स्ट्रेंजर सेड इज दिस एन इन। तो इस कंडीशन में देखिए यहाँ पर आप दो तरीके से भी बना सकते हैं। तो एक तो पहला वो क्वेश्चन पूछ रहा है, अब देखिए यहाँ जो स्ट्रेंजर था यानी कि कोई अजनबी था, तो वो क्या क्या वो जानना चाहता है कि यहाँ कोई ऐसा इन है या नहीं। तो ये तो जानना चाह रहा है, आप यहाँ पर आस्क्ड भी बोल सकते हैं या फिर वांटेड टू नो भी बोल सकते हैं, वो जानना चाहता है। तो उस कंडीशन में यहाँ आप लिख सकते हैं द स्ट्रेंजर वांटेड टू नो। अब देखिए यहाँ पर ये लिख दिया, अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाते थे, दैट का यूज करते थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इफ का यूज करेंगे। इफ, अब देखिए एक चीज और बताया, देखिए अभी थोड़ा देर पहले बताया कि दिस, ये चीज डिपेंड कर रहा है कि यहाँ यदि पास्ट होता है तो दिस का दैट में चेंजिंग करते हैं, तो यहाँ होगा नो इफ दैट। अब यहाँ इज था, इज, एम, आर, वाज, वेयर में चेंज होता था, यदि ये रिपोर्टेड वर्ब आपका पास्ट में हो तो इज, एम, आर, वाज, वेयर में चेंज होता था। उसके बाद एन इन था, अब एन इन यहाँ लिख देंगे। अब बोलेंगे कि यहाँ पर इफ भी है, दैट भी है, ये यहाँ पर कंजक्शन का काम नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर दैट का यूज हम लोग किए। एक और क्वेश्चन है आपका कि सी सेड टू मी हैव यू अ कार, तो इसको यहाँ पर हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सी सेड टू मी, तो यहाँ पर सी आस्क्ड लिख सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ लिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सी आस्क्ड। उसके बाद था मी, तो यहाँ पर मी लिख देंगे, सी आस्क्ड मी। उसके बाद ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, तो वहाँ पर फिर इफ़ का यूज़ करेंगे, इफ़। उसके बाद क्या था आपका, यहाँ देखिए ये क्या है, सेकेंड पर्सन, ये सेकेंड पर्सन
ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ सेकंड पर्सन था, ऑब्जेक्ट यहाँ मी है, तो यहाँ पर आई हो जाएगा। उसके बाद हैज़ और हैव जो होता था वो हैड में चेंज होता था, तो वहाँ पर लिखेंगे आई हैड। उसके बाद था आकार, तो यहाँ आकार लिख देंगे। तो ये हो गए इसके बनाने के तरीके। यदि आपका इज एम आर यानी कि डायरेक्ट सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच में इज एम आर वाज वर हैड हैव हैज़ भी होगा, यहाँ पर और ऐड कर लीजिए हैज़ हैव। इससे यदि क्वेश्चन स्टार्ट हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं, दैट का यूज़ नहीं करते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रख करके इस टाइप में आप इफ़ या वेदर का यूज़ करके आप उसको बना सकते हैं। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट टाइप में। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप में। यदि अभी देखिए थोड़ी देर पहले पढ़े हम लोग कि यदि ये इज एम आर से स्टार्ट होता था तो इफ़ या वेदर का यूज़ करते थे, लेकिन यदि यहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड से यदि क्वेश्चन स्टार्ट हो तो उस कंडीशन में कैसे बनाएंगे, उस समय हम लोग फिर इफ़ या वेदर का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर ये डब्ल्यू एच वाला जो वर्ड है वही आपका कंजक्शन का काम करेगा। तो देखते हैं इसका बनेगा कैसे। यहाँ लिखा ही देखिए जब भी ये क्वेश्चन पूछा था तो हम लोग आस्क्ड लिखते हैं, मतलब पूछता है वो, ही आस्क्ड, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है। उसके बाद यहाँ जो आपका लिखा हुआ डब्ल्यू एच वाला वर्ड उसको यहाँ पर लिखेंगे वेयर। उसके बाद आपका जो यहाँ पर एल्स इधर जो था इसको पहले लाएंगे द बुक, तो इसको पहले लिखेंगे यहाँ पर वेयर द बुक। अब इज एम आर जो था वो वाज वेयर में चेंज होता है, तो यहाँ बन जाएगा आपका ही आस्क्ड वेयर द बुक वाज। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसमें लिखा हुआ ही सेड टू मी व्हेन विल सी स्लीप, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसको सबसे पहले यहाँ लिखेंगे ही आस्क्ड मी, फिर बोले इसमें दैट या इफ और वेदर का यूज़ नहीं करेंगे। इसमें जो आपका यहाँ पर डब्ल्यू एच वाला वर्ड है यही आपका कंजक्शन का काम करेगा। ही आस्क्ड मी यहाँ पर हो जाएगा व्हेन, और फिर आपका जो सब्जेक्ट है ये पहले ले आएंगे व्हेन। इसके बाद सी था तो थर्ड पर्सन कोई चेंजिंग नहीं, सी। अब विल जो है ये चेंज होगा वुड में, तो यहाँ पर वुड लिखेंगे। फिर व्हेन सी वुड उसका वर्ब है तो यहाँ इसको लिख दीजिए। ये आपका ऐसा बन गया। अब आपको जैसे भी दिया हो चाहे जितना भी बड़ा हो, देखिए एक क्वेश्चन लिख दिए कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स स्टूडेंट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाई वर यू अब्सेंट यस्टरडे, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, इसके बाद तक कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, और यहाँ पर जो आपका डब्ल्यू एच वाला वर्ड था वही कंजक्शन का काम करेगा, और यहाँ पर वाई का वाई लिखेंगे। फिर आपका जो यहाँ पर वाई वर यहाँ जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है इसको पहले लिखेंगे, तो यानी कि ये आपका सेकंड पर्सन है। अब सेकंड पर्सन देखिए किसके अनुसार से चेंज होगा, इसमें यहाँ आपका ऑब्जेक्ट स्टूडेंट है तो स्टूडेंट इसके लिए ही का यूज़ कर लेंगे वाई ही। अब देखिए यहाँ पर है वर, वाज और वर किस में चेंज करते थे, हैडबिन में, तो यहाँ पर हैडबिन लिखेंगे वाई ही हैड बीन। उसके बाद एब्सेंट था तो यहाँ पर एब्सेंट लिख देंगे। एब्सेंट। और उसके बाद है यस्टरडे, यस्टरडे का भी थोड़ी देर पहले पढ़े कि यस्टरडे को किस में चेंज करते हैं, द डे बिफोर में, तो यहाँ पर लिख देंगे द डे बिफोर। द डे बिफोर। तो ये हो गया बनाने का तरीका। यानी कि जब भी हम लोग इसमें लिखेंगे तो इसमें क्या लिखते हैं कि जो डब्ल्यू एच वाला वर्ड है यहाँ पर दैट के जगह पर उसी वर्ड को लिखेंगे, और ये सब्जेक्ट है उसको पहले लिखेंगे। उसके बाद जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगा उसके बाद लिखेंगे हम लोग हेल्पिंग वर्ब। यदि इज एम आर है तो वाज वेयर में चेंज करके यहाँ लिख देंगे, और फिर जो बच गया उसको वैसे ही लिख देंगे। तो ये तो था डब्ल्यू एच वाला वर्ड। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट टाइप में। अब चलते हैं हम लोग कुछ मिक्सिंग क्वेश्चन में। वो डब्ल्यू एच वाला वर्ड है और इज एम आर वाला भी
कुछ वर्ड कुछ क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे और दोनों को देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहला लिखा हुआ है कि ही सेज व्हाट इज सी डूइंग। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप ट्राई कीजिए, इसको वीडियो को रोक करके सबसे पहले आप बनाइए। तो इसको कैसे बनाएंगे वो चीज़ को देखते हैं। अब ध्यान रखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, ही सेज, तो यहाँ पर लिखेंगे ही आस्क। उसके बाद आपका WH वाला वर्ड था तो WH वाला वर्ड लिखें व्हाट। उसके बाद क्या वाज वेयर में चेंज करेंगे, नहीं, गलती से भी इसको चेंज नहीं करना है क्योंकि ये आपका वर्ब प्रेजेंट में यानी कि V1 में दिया हुआ, ये पास्ट में नहीं दिया हुआ, इसलिए यहाँ पर वाज वेयर चेंजिंग नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद व्हाट, उसके बाद सी था तो सी इज डूइंग, ये आपका इस तरह बनेगा। सिर्फ आपको ध्यान रखना था कि यहाँ पर सेज लिख दिया, सेड नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो आपको प्रेजेंट में रहेगा, फिर यहाँ पर इज एम आर का ही यूज़ करना है। फिर नेक्स्ट में देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इज एनीवन देयर। तो फिर इसको बनाएं कैसे, ही आस्क्ड। अब देखिए इज वाला था तो फिर हम लोग यहाँ पर इफ का यूज़ कर सकते हैं या वेदर का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर वेदर एनीवन था तो एनीवन लिख देंगे। अब इज एम आर था, देखिए ये आपका पास्ट में है तो इज किस में चेंज हो जाएगा, वाज में। फिर देयर का देयर में लिख देते हैं, देयर का कोई चेंज ही नहीं, ठीक है। और फिर है नेक्स्ट आपका राम सेड हु आर दे। तो यहाँ पर ये पास्ट है, आपको ध्यान रखिएगा, तो ये भी चेंज होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले राम आस्क्ड, फिर यहाँ पर हु है तो लिखेंगे हु। अब दे को पहले लिखेंगे, थर्ड पर्सन है कोई चेंजिंग नहीं, हु दे, ये प्लूरल फॉर्म था तो आर का यहाँ पर वर हो जाएगा, तो ये इसको ये बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में देखते हैं, आपका लिखा हुआ ही सेड, तो यहाँ पर लिखा हुआ ही सेड, उसके कॉमा फिर लिखा सीता, तो किससे, सीता से पूछ रहा है तो ही आस्क्ड सीता। उसके बाद फिर वैन था तो वैन लिखेंगे वैन। अब द नेक्स्ट टेंस था, इसको पहले ले आएंगे, यहाँ देखिए लिखा हुआ ही सेड सीता व्हेन इज द नेक्स्ट टेंस, तो इसको यहाँ हम लोग इधर बना रहे हैं। तो पहले लिखा था ही सेड सीता, तो यहाँ पर लिखेंगे ही आस्क्ड सीता, ही आस्क्ड सीता। इसके बाद आपका क्या था, WH वाला वर्ड व्हेन, तो वहाँ पर व्हेन लिख देंगे व्हेन। इसके बाद क्या था आपका द ट्रेन पहले है तो यहाँ पर द ट्रेन लिखते हैं द ट्रेन। उसके बाद इज एम आर था, देखिए ये पास्ट में था, इज एम आर आपका वाज और वर में ले जाएंगे, तो यहाँ ट्रेन है तो यहाँ पर वाज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है वो WH वाला वर्ड और इज एम आर वाला यदि क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से आप उसको चेंज कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप में। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप में। नेक्स्ट टाइप जो है ये आपका ऑर्डर वाला है। ये ऑर्डर वाला जब भी रहेगा आपका, जब ये रिपोर्टेड स्पीच जो है वो आपका ऑर्डर में दिया रहे तो उसको कैसे बनाएंगे उस चीज़ को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो एक सेंटेंस लिखा हुआ आपका कि द फार्मर सेड टू हिम गो अवे। तो इसको जब भी बनाएंगे तो इसमें क्या करेंगे, तो ये तो पहले लिखेंगे ऐसा ही द फार्मर। अब देखिए यहाँ पर सेड था लेकिन क्या कर रहा है, उसको ऑर्डर दे रहा है, तो यहाँ पर ऑर्डर भी लिख सकते हैं या आस्क्ड भी लिख सकते हैं, उसे पूछ भी सकता है, ऑर्डर भी कर सकता है। तो यहाँ पर आप ऑर्डर भी लिख सकते हैं, ही द फार्मर ऑर्डर्ड हिम। उसके बाद ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटेगा और इसकी जगह पर क्या यूज़ करेंगे हम लोग, टू का। बस इसमें आपको ध्यान रखना कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो टू का यूज़ करेंगे। और फिर यहाँ पर गो अवे था तो गो अवे लिख देंगे। अब क्या है, अब देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर में। तो इसमें लिखा हुआ द प्रिंसिपल सेड टू हिम कॉल द बॉय।
तो इसमें क्या बोला कि प्रिंसिपल उससे पूछ रहा है कि लड़का को बुलाने के लिए। तो इसमें लिखते हैं सबसे पहला कि द प्रिंसिपल था, तो द प्रिंसिपल लिखेंगे। प्रिंसिपल ऑर्डर्ड भी हो सकता है, आस्क्ड भी हो सकता है। तो यहाँ पर ऑर्डर, किसी लड़के को बुलाने के लिए बोला गया तो ऑर्डर दिया होंगे। तो द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, उसके बाद हिम था तो यहाँ पर ऑर्डर्ड हिम। फिर क्या लिखेंगे, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो फिर टू का यूज़ करेंगे, और फिर जो आपका लिखा हुआ पूरा वैसे का वैसे ही लिख देना है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें लिखा हुआ दे सेड टू मी ब्रिंग दीज बुक्स अप स्टेयर्स। तो यहाँ पर क्या बोला, उन्होंने मुझसे कहा कि उन सब बुक्स को वहाँ से सीढ़ी से ले आओ। तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि दे सेड टू मी, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ पर हो सकता है हम उसको सजेस्ट भी किया हो, या फिर हो सकता है हम उसको ऑर्डर भी किया हो। यहाँ पर आप सजेस्टेड भी लिख सकते हो, ऑर्डर भी लिख सकते हो। तो दे सजेस्टेड, इसके बाद था मी, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा, फिर यहाँ पर टू का यूज़ करेंगे। ब्रिंग था तो यहाँ पर ब्रिंग ही लिखेंगे, ब्रिंग। अब देखिए दीज जो था, यहाँ आप देखिए कि ये आपका रिपोर्टेड वर्ब जो है ये पास्ट में है, तो ये क्या हो जाएगा, दीज किस में चेंज हो जाएगा, दोज बुक्स अप स्टेयर्स। तो इस तरीके से आप उसको बना सकते हो। बस आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि जब ऑर्डर वाला सेंटेंस आएगा तो उसमें कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा और उसके जगह पर ये टू का यूज़ होगा। इसमें भी टू का यूज़, यहाँ भी टू का यूज़, और इसमें भी टू का यूज़ करेंगे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप में। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप में। नेक्स्ट टाइप आपका है कि ये रिक्वेस्ट वाला में, यानी कि आपका यदि प्लीज़ या काइंडली ये दोनों दिया रहे तो उस कंडीशन में हम लोग कैसे बनाएंगे इसको बोलते हैं हम लोग रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस। इसमें आपका काइंडली और प्लीज़ दिया रहेगा। तो जब काइंडली, देखिए ऑर्डर वाला में क्या बोल रहे थे हम लोग, ऑर्डर्ड कर लिख रहे थे, ही ऑर्डर्ड। लेकिन जब यहाँ पर प्लीज़ और काइंडली जुड़ा रहेगा तो वहाँ पर हम लोग रिक्वेस्टेड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, इसमें लिखा हुआ है ही सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, प्लीज़ गिव मी अनदर चांस। तो यहाँ पर इसको बनाएंगे कैसे, ही रिक्वेस्टेड, उसके बाद क्या था, ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, यहाँ पर टू का यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद देखिए प्लीज़ हट गया, यहाँ पर क्या गया, इसके लिए रिक्वेस्टेड का यूज़ कर लिए। उसके बाद बच गया गिव, तो यहाँ पर गिव लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ मी जो होता है यानी कि वो फर्स्ट पर्सन है, तो ये आपका सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ ही का हिम लिखेंगे, ही रिक्वेस्टेड टू हिम टू गिव हिम अनदर चांस। तो इसको कैसे बनाए, सबसे पहले तो प्लीज था तो उसके जगह पर यहाँ पर रिक्वेस्टेड लिखे हैं, ही रिक्वेस्टेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा तो टू का यूज़ किए। फिर यहाँ पर गिव था तो गिव लिखे, और यहाँ जो ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है तो ये देखिए फर्स्ट पर्सन था, यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार लिखे, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस यहाँ आपका हिम आएगा, और फिर अनदर चांस था उसको वैसे वैसे लिख दिए। अब देखते हैं दूसरा स्ट्रक्चर। तो इसमें लिखा हुआ है क्या, सी सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, काइंडली हेल्प मी। तो इसको भी कैसे बनाएंगे, इसमें क्या लिखेंगे, रिक्वेस्टेड का यूज़ करेंगे, सी रिक्वेस्टेड मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो यहाँ पर टू का यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ था ये देखो काइंडली हट गया, अब बच गया यहाँ पर हेल्प, तो यहाँ पर हेल्प लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पर मी का यूज़ किया, ये भी सब्जेक्ट के अनुसार यानी कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो सी था तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, हर। अब देखते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट सेंटेंस में। इसमें लिखा हुआ ही सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज लैंड मी योर बुक। तो इस कंडीशन में इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे ही, यहाँ प्लीज लिखा हुआ तो यहाँ रिक्वेस्ट का यूज़ करेंगे, ही पास था तो रिक्वेस्टेड हिज
फ्रेंड, उसका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा तो टू का यूज़ करेंगे, और फिर ये लैंड था तो लैंड लिखेंगे, और मी ये आपका आ गया फर्स्ट पर्सन यानी कि ही के अनुसार से, तो यहाँ पर हिम हो जाएगा। ये योर था, ये सेकंड पर्सन यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अनुसार से यानी कि हिज फ्रेंड था, तो यहाँ हो जाएगा हिज बुक। तो इसको कैसे बनाए हम लोग, ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू लैंड हिम हिज बुक। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और एक हाँ, आप एक नोटिफिकेशन बेल बटन को ज़रूर ऑन करके रखिए, ताकि हमारा जो वीडियो जाए वो आपको अपडेट मिलता जाएगा। कुछ भी नोटिस भी आएंगे वो सारा चीज़ मिलते जाएगा, हम लोग का सारा वीडियो आपको जल्दी से जल्दी पता चल जाएगा। और आपको यदि कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, आपको सारा डाउट इंस्टेंट ही बताया जाएगा। धन्यवाद।